मुश्किल है बहुत मुश्किल, चाहत का भुला देना, चाहत का भुला देना। मुश्किल है बहुत मुश्किल, चाहत का भुला देना, चाहत का भुला देना। आसान नहीं दिल की ये आग बुझा देना, ये आग बुझा देना। आसान नहीं दिल की ये आग बुझा देना, ये आग बुझा देना। ये खेल नहीं लेकिन ये खेल है उल्फत का, ये खेल नहीं लेकिन ये खेल है उल्फत का। रोतों को हंसा देना, हंसतों को रुला देना, हंसतों को रुला देना। मुश्किल है बहुत मुश्किल, चाहत का भुला देना, चाहत का भुला देना। मुश्किल है बहुत मुश्किल, चाहत का भुला देना, चाहत का भुला देना। जैसा जीवन आप चाहते थे और उस चाहने का जैसा सपना आपने देखा, उसमें कहाँ कमी रह गई, मेरी तरफ से कहाँ कहाँ गलतियां हुई, जीवन की जैसी भी परिस्थितियां बनी, मैं उन परिस्थितियों को संभाल नहीं पाया या कैसे संभालूं। मैं अपने को जीवन के जिस मुकाम पर देखना चाहता था और वो कहां रह गया है वो मुकाम। क्योंकि ध्यान रखना कि जीवन निर्माण के लिए आत्मा का चिंतन नितांत जरूरी है। एकांत में बैठकर ध्यान लगाकर अपने स्वयं के बारे में जरूर सोचना और फिर अपने आत्मनिर्माण की योजना बनाना और फिर आत्म विकास के लिए निरंतर निरंतर प्रयास करते रहना और फिर अपने आत्म उन्नति के लिए सद्गुरु से आशीर्वाद भी मांगना। स्वेट मार्टन एक बार एक एग्जीबिशन में गया, बहुत बड़ी एग्जीबिशन थी और वो घूमने गया उस एग्जीबिशन में। तो घूमते घूमते वहां पर उसने एक कार्टून देखा और इस कार्टून की उसने अपने किताब में भी चर्चा की। स्वेट मार्टन, कार्टून क्या है कि इसमें एक चट्टान है और उस चट्टान में से दो हाथ बाहर निकले हुए, जिसके एक हाथ में छैनी है और एक हाथ में हथौड़ा है। और उस चट्टान में माथा, कान, होठ सब हल्के हल्के प्रतीत हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं उस चट्टान में। और उसमें नीचे लिखा था कि ये कोई चट्टान कोई और नहीं है, ये आप ही हो। और इसमें एक मूर्ति छिपी है जिसके लिए आपको फालतू पत्थर को काटना है, जो कीमती है उसको सुरक्षित कर लेना होगा और जो बेकार है उसको हटा देना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं,
आपकी है। इसके लिए दूसरा जिम्मेदार नहीं, ये जिम्मेदारी आपकी है, तुम्हारी है, और इसको तराशना भी तुमको ही है। बस इस तराशने के लिए मात्र कोई एक आपको निर्देशक चाहिए। और मनुष्य की स्थिति ऐसी है कि अगर उसको कोई बोलना ना सिखाए बच्चे को, तो उसके पास कोई भाषा नहीं होगी। छोटे बच्चे को अगर आप सिखाओ नहीं भाषा, बोलना ना सिखाओ, उसके पास कोई भाषा नहीं होती। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ भेड़िए एक इंसान के बच्चे को, बहुत छोटे बच्चे को उठाकर ले गए। वो छोटा बच्चा भेड़ियों के साथ ही पला, बड़ा भी हो गया। अब इंसान का बच्चा लेकिन 4 हाथ पैर पर चल रहा है भेड़ियों की तरह, बोलना आता नहीं क्योंकि भेड़ियों के साथ पला। ऐसे इंसान का बच्चा है कि अगर आप उसको सिखाओगे नहीं भाषा, तो बोलना नहीं जानेगा वो। उसको उठना कैसे, बैठना कैसे, चलना कैसे, फिरना कैसे, खाना कैसे खाना, पीना कैसे, पानी कैसे पीना, उसको सबको सिखाया जाता है। इसलिए जीवन में जो पहली गुरु होती है बच्चे की, वो होती है उसकी मां। उसे बहुत दिल से सिखाती है बच्चे को। पिता बुद्धि से भी सिखाता है और दिल से भी सिखाता है, हिम्मत भी देता है और ऊंचा भी उठाता है। पिता के अरमान अपने बच्चों के लिए बहुत ऊंचे होते हैं, आकाश की तरफ। लेकिन ये जो जीवन तुमको मिला, ये बहुत प्रीशियस जीवन जो तुमको मिला, अमूल्य जीवन जो तुमको मिला, इसमें जीना कैसे है, ये सिर्फ गुरु सिखाता है। शिवाजी महाराज में सभी गुण विद्यमान थे, कोई कमी नहीं थी। जीजा माता ने बचपन से ही उनको ऐसे संस्कार दिए थे, शिवा को गुण सारे विद्यमान थे। लेकिन ये गुण तभी एक्टिवेट हुए जब शिवा के जीवन में गुरु समर्थ रामदास आए। गुण तो सब थे लेकिन एक्टिवेट नहीं हुए। रामदास का जैसे ही आगमन होता है शिवाजी के जीवन में, ये गुण प्रकट हो गए, एक्टिवेट हो गए। ऐसे ही हमारे देश में चंद्रगुप्त मौर्य की भी गाथा है, ऐसे ही हमारे देश में विवेकानंद की भी गाथा है कि विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास नौकरी मांगने गए थे। आया था नौकर बनने, लेकिन गुरु ने उसको सम्राट बना दिया। आया था नौकर बनने, लेकिन गुरु की ऐसी मेहर बरसी, ऐसी कृपा बरसी, ऐसी कृपा बरसी कि पूरे विश्व का सम्राट बन गए विवेकानंद। गुरु पूर्णिमा हमारे जन्मों जन्मों के उन गुरुओं को धन्यवाद देने का अवसर है जिन्होंने हर जन्म में हमें समय समय पर सत्य के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत प्रेरणाएं दी है। बिना गुरु परंपरा के तो परमात्मा को पाना बिल्कुल करीब करीब असंभव है। हमने स्वयं देखा है कि स्वयं परमात्मा भी जन्म धारण करके जब भी धरती पर आया, अवतरित हुआ, तब तब उन्होंने जब भी कुछ बोला है तो सब परमात्मा ने गुरु के रूप में ही बोला है। और जीवित सदगुरु के प्रभाव का तो फिर कहना ही क्या। जब उनके बोले हुए वचन भी सदियों तक काम पड़ते हैं, मनुष्य की आत्मा को जगाते हैं, उनमें प्रेरणाएं देते हैं, तो जीवित सदगुरु का तो फिर कहना ही क्या। डायरेक्ट, बिना एनी पॉल्यूशन के, बिना किसी लाग लपेट के। तो इस अस्तित्व में सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि इतना सुंदर जीवन
मिलना ही बहुत बड़ी बात है। और इसमें फिर मनुष्य का जीवन मिल जाना, ये कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, हाथी बैल गाय, बेचारे, इनका जीवन देखिए आप, और आपका जीवन देखिए। तो पहले तो जीवन मिलना मुश्किल, उसके बाद फिर मनुष्य का जन्म मिलना मुश्किल, और बहुत बड़ी बात है मनुष्य का जन्म मिल जाना। इसलिए रामायण में तुलसीदास गाते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग, कुछ भाग्यों का आपका उदय हो गया, कुछ भाग्य जग गए, कोई लॉटरी लग गई ऐसी आपकी कि आपको एक मनुष्य की देह मिली, मनुष्य का शरीर मिला, और मनुष्य का शरीर मिल भी गया तो सद्गुरु का मिलना करीब करीब तुम असंभव ही जानना, करीब करीब असंभव है। और अगर सद्गुरु मिल भी गया तो उसके साथ जीना, उसकी आबो हवा में रहना, उससे दुर्लभ कुछ भी नहीं है। भले कुछ मिले ना मिले आपको जीवन में, भले कुछ मिले ना मिले, लेकिन श्रद्धा से सद्गुरु के साथ रहना, ये एक साधक और शिष्य के जीवन की एक अलग ऊंचाई है, बहुत बड़ी ऊंचाई है। श्रद्धा के साथ एक रूप होकर जीना, उनकी आज्ञा में रहना, ये बहुत बड़ी ऊंचाई है। और इसमें एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि मास्टर के साथ केवल मास्टर ही रह सकता है, जिसमें मास्टर होने की योग्यता हो वो ही सद्गुरु के साथ रह सकता, दूसरा कोई नहीं रह सकता। मास्टर के साथ सिर्फ मास्टर रह सकता है, गया गुजरा नहीं रह सकता। मास्टर के साथ वहां पर गया गुजरा आदमी का वहां काम ही नहीं है, वहां सिर्फ मास्टर रह सकता है। और अगर कोई टिक भी जाए तो मास्टर हो ही जाएगा। टिकना आना चाहिए, टिकना, तो मास्टर हो ही जाएगा। इसमें कुछ सूत्र है जो बताने के लिए यहां पर नहीं है, क्योंकि वे अलौकिक सूत्र है, कभी चर्चा करेंगे। अगर ये नेचुरल हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए गुरु के साथ रहने के लिए बहुत अदम्य साहस, हिम्मत, ये शूरवीरों का काम है, नपुंसकों का नहीं। इसलिए गुरु के साथ रहने के लिए प्रेम और धैर्य भी चाहिए। साहस तो चाहिए, अथाह प्रेम चाहिए और धैर्य चाहिए। इसलिए अगर कोई भूल से भी मास्टर के पास आ गया, जो कि गलती से बहुत लोग आ जाते हैं, और अगर उसमें योग्यता नहीं है, आ तो गया, कोई पुण्य जन्म उदय हो गए उसके, कुछ जन्मों में कुछ अच्छा काम किया, कुछ एफडी मैच्योर हुई और भूल से आ गया, तो कोई ना कोई उसकी इच्छा या उसका भ्रम उसकी गर्दन को खींचकर उसको वापस लेके जाएगा। कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई भ्रम उसकी गर्दन को पकड़ेगा और उसको वापस ले जाएगा, क्योंकि इच्छाएं बहुत खतरनाक होती है। इच्छा जैसी खतरनाक दुनिया में कोई चीज नहीं है। इच्छाएं बड़ी खतरनाक है, वो मुर्दे को भी कब्र से निकाल देती, इतना पावर है इच्छाओं में। इसलिए मास्टर के पास केवल मास्टर ही टिक सकता है। इस बात को
अपने हृदय में बहुत गहनता से उतर जाने दो। काबिलियत पैदा करो अपने भीतर कि तुम मास्टर के साथ टिक सको, तो तुम मास्टर भी बन सको। समय आने पर तुम्हारे अंदर भी वो ब्रह्म बोलने लगेगा, ब्रह्म देखने लगेगा, सारा अस्तित्व तुम पर फूल बरसाएगा। एक सच्चा मास्टर आपके भीतर के मास्टर को पहचान लेता है और उस अंतर्यामी को धोखा नहीं दिया जा सकता। इसलिए कोई सौभाग्य से तुमको गुरु मिल जाए, सौभाग्य से, बड़े सौभाग्य से, तो अपने को दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति मानना कि मुझे मिल गया। देखिए रामानंद ने कबीर को कितना ठुकराया, दीक्षा नहीं दी, लेकिन पीछे पड़ा रहा कबीर, पीछे ही लग गया, लेट गया घाट पर जाकर के पता करके कि कितने बजे महाराज आते हैं यहां पर। इतनी कोशिश करी दीक्षा लेने की कबीर ने, और कबीर जैसा व्यक्ति, इसको ब्रह्म का अवतार कहा जाता है, रामानंद के पीछे पड़ गए कि लेऊंगा तो तुमसे दीक्षा लूंगा। ऐसा गुरु मिलना मुश्किल है तुम जैसा। तो रामानंद में कुछ बात थी, बहुत बड़े सदगुरु हुए रामानंद, जिन्होंने अनेक अनेक बहुत प्रतिभावान शिष्यों को जन्म दिया, बहुत बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया। भारत की संस्कृति दोस्तों, बहुत बहुत हमारी संस्कृति समृद्ध है, इसका कोई भी देश मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि इसके हर कल्चर में आध्यात्मिक मूल्यों की भरमार है। यहां पर हमारे देश में देखते हैं हम कि हर त्योहार को भी अध्यात्म से जोड़ा है। वो इसलिए जोड़ा गया त्योहारों को अध्यात्म से, ताकि तुम अपनी चेतना के निकट से निकट आते जाओ। अब तो सब वैज्ञानिक लोग इसको सब भूल गए कि इसका क्या वैज्ञानिक पहलू था। अब तो परिपाटी दोहरा रहे लोग, बाप दादे करते थे तो मैं भी कर रहा हूं। अगर ये रहस्य की बात तुम्हारे ख्याल में आ जाए तो फेस्टिवल मनाने का भाव और ज्ञान दोनों तुमको आ जाएगा। हर धर्म में, हर शास्त्र में इस गुरु पूर्णिमा को बड़ा बड़ा सम्मान दिया गया है। कोई भी शास्त्र ग्रंथ उठा के देख लीजिए आप। हमारे हिंदू धर्म में इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। कारण है इसका, बड़ा महत्व है कि इस दिन भगवान वेद व्यास का जन्मदिन भी है। व्यास एक परंपरा का नाम है, जिसमें कई व्यास हुए, इसमें वेद व्यास भी हुए। इसमें 28 व्यास ऋषि होते हैं, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख आता है, और सब इनलाइटेंड लोग थे। 28 ऋषि हुए इस व्यास परंपरा में, और जनक भी इसमें हुए। एक डेस्टिनी, एक परंपरा है, जनक की भी एक परंपरा है, जिसमें 68 जनक हुए। ऐसा हमारे ग्रंथों को हम जब अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि व्यास की परंपरा में 28 हुए, जनक की परंपरा में 68 लोग हुए। लेकिन व्यास पूर्णिमा में, गुरु पूर्णिमा के दिन, जिस व्यास ऋषि का जन्मदिन हम मनाते हैं, उनको द्विपायन ऋषि के नाम से जाना जाता है, और जिनका प्रचलित नाम जो है उसे हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं। ये वशिष्ठ ऋषि के सबसे बड़े पुत्र है। वाह, वशिष्ठ के सबसे बड़े पुत्र और कौरवों और पांडवों के ग्रैंडफादर। इन्हीं वेद व्यास जी को चारों वेदों को गुरु पूर्णिमा के दिन रिटर्न फॉर्म में लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके पहले वेद रिटर्न में नहीं थे।
एक हृदय से दूसरे हृदय में ट्रांसफर होते रहते थे, कंठस्थ थे लोगों को। हमारे देश में सूत्रों को कंठस्थ करने की बड़ी परंपरा रही है। इसके पहले ये सारे वेद मौखिक परंपरा में मौजूद थे। कथा बड़ी रोचक है इसकी लिखने की, आपको बड़ा मजा आएगा। कथा ऐसी है, इसको लिखने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन इस ज्ञान को लिखने के लिए भगवान गणेश को आमंत्रित किया गया। गणेश को हमारे देश में ज्ञान का देवता कहा जाता है, इसलिए प्रत्येक शुभ कार्य में हम सबसे पहले पूजा किसकी करते हैं? गणेश जी की, क्योंकि ज्ञान के देवता है वो, हमारी बुद्धि को शुद्ध करते हैं वो। तो प्रथम पूजा गणेश की होती है। तो इस ज्ञान को लिखने के लिए भगवान गणेश को आमंत्रित किया गया। गणेश जी आए, लेकिन गणेश जी ने एक बड़ी विचित्र शर्त रखी भगवान वेद व्यास के सामने कि मैं तभी लिखूंगा जब तुम बिना ठहरे, बिना पौज के इन वेदों को बोलोगे। पौज नहीं होना चाहिए बीच में, तुम बिना ठहरे, बिना पौज के बोलोगे तो मैं लिखूंगा। इसके तुरंत बाद भगवान वेद व्यास ने प्रत्युत्तर में अपनी भी काउंटर शर्त रख दी। भाई मुकाबला बराबर होना चाहिए ना। उन दिनों में हमारे देश में परंपरा थी शास्त्रार्थ करने की भी, गजब के शास्त्रार्थ होते थे। मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ देखिए आप शंकराचार्य के साथ, उसकी पत्नी का शास्त्रार्थ देखिए आप मंडन मिश्र की पत्नी का शंकराचार्य के साथ, भामती का शास्त्रार्थ देखिए आप याज्ञवल्क्य के साथ। तो महिलाएं शास्त्रार्थ करती थी साहब हमारे देश में। आजकल की महिला तो बताइए, बस लिपस्टिक लगाना आता है, पाउडर लगाना आता है, उसके अलावा और कुछ आता नहीं। लेकिन हमारे देश में इतनी बड़ी परंपरा रही कि महिलाएं बड़े बड़े ज्ञानियों को परास्त कर देती थी। ऐसी परंपरा रही हमारे देश में। पार्वती ने शंकर को चुना, बहुत राजाओं के ऑफर थे, लेकिन नहीं, परम को चुना। और आजकल की लड़कियां क्या चुनती है लड़कों में? जिसके पास माल हो। और लड़के क्या चुनते हैं? जिसके पास बाल हो, जुल्फे हो, क्योंकि मालूम है यही फंसेगा जुल्फों में। तो बाल चुनती है लड़कियां, माल चुनती है। लेकिन उन दिनों में ज्ञान सर्वोपरि होता था, ज्ञानी चुने जाते थे। कितना हायर पीक पर ये आदमी है उसको चुनो। तो वेद व्यास ने एक काउंटर शर्त रखी। क्या बोले कि ठीक है मैं बिना पौष के बोलूंगा, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर, लेकिन तुमको भी एक मेरी शर्त माननी पड़ेगी। और शर्त यह है कि इसके पहले कि तुम वेद के वाक्यों को लिखो गणेश, पहले तुम लिखने के पहले उन वाक्यों का, सूत्रों का तुम्हारे को अर्थ भी समझ में आ जाना चाहिए। इसके पहले कि तुम लिखो, तुमको उन सूत्रों का अर्थ समझ में आ जाना चाहिए लिखने के पहले। मैं पॉज नहीं करूंगा, लेकिन तुमको उसका अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। देखिए यहां ज्ञानियों की शर्तें और विचार करें। जिंदगी में तुम्हारी इनकी शर्तों के सामने तुम्हारी शर्तें देखिए। तुम्हारी शर्तें कैसी होती है? 100-200 रुपए की। तुम किसी से शर्त लगाते हो तो क्या बोलते हो? चलो एक कॉफी पिला देना, कॉफी शॉप चले जाएंगे हम लोग, बर्गर पिज्जा खिला देना, मैकडॉनल्ड चले जाएंगे। ये तुम्हारी शर्तें होती है 100-200 रुपए की। और यहां शर्तें देखो कैसी लग रही है। तो 18 पुराण, महाभारत, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, चारों वेद और उपनिषद, ये सारा का सारा भगवान वेद व्यास ने जिस दिन भगवान गणेश के सामने नैरेट किया, जिस दिन उनको सुनाया, उसको गुरु पूर्णिमा कहा गया है। इसलिए बड़ा महत्व है ये, इस अवसर का, इस माहौल का, इन दिनों का। इसलिए हिंदू परंपरा इन दिनों को बहुत ज़्यादा महत्व देती है, क्योंकि आज ही के दिन ऋषियों की अनादि काल से चलती हुई विरासत
हमारे पास ग्रंथों के रूप में पहुंची। बहुत बड़ी विरासत थी, क्योंकि ये ग्रंथ नहीं होते तो सदियों सदियों से हमारे ऋषियों से आई हुई ये अर्जित ज्ञान धारा कहीं खो जाती। हर परंपरा में इसका महत्व है। भगवान महावीर के एंगल से बात करें। अब अभी हमने हिंदू परंपरा की बात की, अब महावीर के एंगल से बात करें तो गुरु पूर्णिमा का दिन वो है जब इंद्रबुति गौतम पहले शिष्य बने महावीर के, जिसकी मैंने सवेरे चर्चा की आपसे। पहला शिष्य बना गुरु पूर्णिमा के दिन। तो यहां भी महिमा है गुरु पूर्णिमा की। जैन धर्म में, बौद्ध परंपरा में, बौद्ध शास्त्रों को उठाकर देख लीजिए आप, तो आज का दिन वो दिन है जब भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला प्रवचन जो सारनाथ में दिया, वो भी गुरु पूर्णिमा का दिन है। पहला उद्घोष किया भगवान गौतम बुद्ध ने, वो दिन भी गुरु पूर्णिमा का दिन है। कई वर्षों के बाद भगवान गौतम बुद्ध के चले जाने के बाद इन धम्म पदों को लिखने की जो शुरुआत हुई, कई वर्षों के बाद, वो भी दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है जब ये धम्म पद लिखे गए। तो इसलिए सनातन काल से ऋषियों का जो ज्ञान, उनके प्रति आभार, और ये आज गुरु पूर्णिमा का पर्व जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये 5 दिन, ये उनका पावन दिन है। इसलिए इन सब ऋषि परंपरा को हम बहुत नमस्कार करते हैं, बहुत भाव से भरते हैं।